नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज हम बात करेंगे बेसिकली फ्रंट एंड ऑफ़र के बारे में। और ये बेसिकली जो फ़नल है, फ्रंट एंड फ़नल, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे बिकॉज़ ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़नल है। तो बैक इन 2022 व्हेन आई स्टार्टेड विद द अकाउंट system.io, और अगर आप फ़नल बनाना चाहते हैं तो system.io सबसे अच्छा है आपके लिए, बिकॉज़ वो 2200 रुपये में चालू होता है महीने का, और शुरू में वो फ्री भी है। मतलब 3 फ़नल्स आप फ्री बना सकते हो, ऑल्दो टैक्स वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होती है उसमें। तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जब मैंने देखी system.io से, तो मैंने जब चालू किया तो मेरे जो यहाँ पे इंडिया में एक बेसिक फ़िलॉसफ़ी है, वो ये है कि फ़िलॉसफ़ी क्या है, बेसिक क्राइटेरिया है काम करने का, वो ये कि कोई पेमेंट करेगा तो OTP आएगा। अब चाहे वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा हो, चाहे रेज़र पे से कर रहा हो, OTP आना ही आना है। हाँ, अगर उसने क्रेडिट कार्ड पे OTP नहीं लगा रखा है तो नहीं आएगा, बट OTP आएगा। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने शुरू में इसको किया, फिर छोड़ दिया। और एक बहुत बड़ी जो गलती मैंने करी अपने जीवन में, वो ये थी कि मैं हमेशा अलग अलग बिजनेसेस पे चलता गया, अलग अलग बिजनेसेस पे। अब ये अलग अलग बिजनेसेस जो हैं वो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं, बस एक मैंने अब म्यूज़िक में ही वोकल कोचिंग है आपका, मतलब सिंगिंग क्लासेस, सिंगिंग कोचिंग, और आपका फिर सिंगिंग लाइव शोज़, यानी वेडिंग्स में जा के लाइव बैंड्स के साथ परफॉर्म करना, खुद का लाइव बैंड बनाना, और वो, और एक है कॉन्सर्ट कि खुद का कॉन्सर्ट करना लाइव बैंड से। लाइव बैंड में भी अंदर फर्दर सब निशेस हैं, और इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेकअप बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था, फिर स्पिरिचुअलिटी का बिज़नेस भी मैंने सोचा था करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे मैं जाता गया एक के बाद एक के बाद एक, और फाइनली जब मैं पहुंचा 2022 में इसके एंड पे, तो मुझे समझ में आया कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एक तो नंबर 1 चीज़ है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है कि एक ही चीज़ पे फिक्स रहो, 50 चीज़ें मत देखो। दूसरी चीज़, ट्रैक करो सब कुछ, एवरीथिंग हैज़ टू बी ट्रैक्ड। अगर आप कुछ ट्रैक नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो वेबसाइट बनाओ, और सिस्टम से बनाओ या फिर वर्डप्रेस से बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ। पिक्सल डाल के रखो उस पर, एक फेसबुक पिक्सल और गूगल का टैग डाल के रखो। ये दोनों ही चीज़ें करके रखो, गूगल और फेसबुक दोनों को ही डाल के रखो। फेसबुक को शुरुआत में फेसबुक डालो, फिर गूगल डाल के रखो। वेबसाइट में कौन आया, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने ने चेकआउट किया, कितने लोगों ने परचेज़ किया, और कितने लोगों ने क्या क्या क्लिक किया, वो सब वहाँ पे एब्सोल्युटली आपको it has to be there, okay? The data has to be there. So coming on to the concepts of front end funnel. So there are 3 kinds of funnel: front end funnel, webinar funnel, and high ticket funnel. फ्रंट एंड फनल क्या है कि एक बहुत ही बढ़िया ये चीज़ है कि फ्रंट एंड फनल में आप कस्टमर जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो ट्रैफिक से, ट्रैफिक जो कि फेसबुक ऐड से आ रहा है या ऑर्गेनिक से आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक यूट्यूब वीडियो करी और उसमें आपने कहा कि यहाँ पे जाके ये आइटम ख़रीद लो, तो आइटम जब वो ख़रीदेगा तो वो आपका कस्टमर बन गया। मतलब उसको एक बहुत ही गंदी प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करना है, वो पैसा भी निकालने के लिए रेडी है, तो ही इज़ अ बायर। सो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा, कि नॉट एवरीबडी इज़ अ बायर, नॉट एवरीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इज़ अ बायर। That is one of the major things, the first thing that has to become, don't sell to broke people. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, नॉट एवरीबडी हु हैज़ टेकन योर लो टिकट ऑफर विल टेक योर मिडिल टिकट ऑफर, मिड टिकट। दैट मीन्स कि अगर कोई 50 रुपये कोई सामान खरीद रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी 5,000 का भी खरीद पाएगा आगे चल के, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, 80% लोग इस देश में और इस पूरी दुनिया में आजीवन स्ट्रगल करते रहते हैं पैसे के लिए।
उसमें से 60% आजीवन स्ट्रगल करते रहते हैं और बाकी जो 20% हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो सिर्फ 20-25% लोग ही आपके जो है बायर्स होंगे। तो अगर एक वेबसाइट में 1000 लोग आते हैं, उसमें से 200 लोग खरीदते हैं, तो वो 200 लोग 100 रुपये का आइटम खरीदते हैं। 100 रुपये का आइटम में 200 लोगों में सिर्फ और सिर्फ 50 से 80 लोगों में पोटेंशियल होती है कि वो आपका 5000 का खरीदेंगे। और एक चीज़ और भी जो आपको लिखनी है वो ये है कि अगर आप हाई टिकट कुछ बेच रहे हो, लेट से 50,000 का कुछ बेच रहे हो, तो उस 200 में से 2 या 3 लोग ही होंगे या 5 लोग ही होंगे जो 50,000 रुपये का खरीदेंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक रूल है जो आपको याद रखना है। और मैं बताना चाहता हूँ बाखुदा, हे भगवान, आज तक किसी बुक में प्रॉपरली ये किसी ने लिखा नहीं है। मैंने इतनी बुक्स पढ़ रखी लेकिन सालों ने किसी ने ये लिखा ही नहीं। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी ने कुछ ये लिखा ही नहीं इसके बारे में। इसके बारे में एक बार चर्चा हुई थी रसल ब्रंसन के, जो बड़ा एक कोर्स है 22 लाख रुपए वाला, वो कोर्स मेरे पास है। तो उसमें चर्चा हुई बीच में कि ड्रीम कस्टमर में एक सबसे पहली कैटेगरी आती है कि आपको गरीबों को नहीं बेचना है। ये गरीब आपका खून चूस लेंगे। आज मैं आपको लिटरली बताता हूँ, जो आदमी जितना गरीब है वो साला उतना बदतमीज़ होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज़रा सा पैसा देगा वो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हाई टिकट जो कंज्यूमर होता है ना, वो फॉलो अप करता है, वो बैठता है आपके साथ, वो अच्छे से बात करता है, उसके पास कंप्लेंट्स कम होती हैं और वो इम्प्लाई करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि वो हाई टिकट कंज्यूमर है। हाई टिकट कंज्यूमर आपको 2 लाख रुपए दे के आ रहा है तो वो कंज्यूम करने ही आ रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो जो जितना ज़्यादा पैसा देता है वो उतना ज़्यादा एम्बिशियस होता है। और एक रूल आपको हमेशा बता दूँ, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कारपेंट्री हो, चाहे पायलट हो, चाहे कोई भी दुनिया की कोई भी फील्ड हो, सिर्फ 2% लोग एम्बिशियस होते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं आज अपने यूट्यूब चैनल से अपने लाखों रुपए के कोर्सेज फ्री कर दूंगा तो आप सोचोगे सारा पूरा भारत देश करोड़पति हो जाएगा? नहीं, सिर्फ 2% लोग करोड़पति होंगे, क्योंकि हमारे नॉलेज में, हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ आपको वो देना, ज्ञान। अगर आप ज्ञान ले रहे हैं और सही ज्ञान ले रहे हैं, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ही कुल्हाड़ी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे को सुनेंगे, मान लो 100 लोग सुन रहे हैं, 100 लोगों में आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ आज गारंटी के साथ, कोई एक ही बंदा होगा जो आदमी जाके जो मैं कहूँगा वो करेगा। बाकी 99.9% लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं कि भाई क्या होता है, चलो देखते हैं, आगे चल के किया जाएगा, अभी नहीं करेंगे, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो उनके साथ ज़िंदगी में कोई क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस एक बहुत ही बड़ा मोटिवेटरी फैक्टर होता है, तो वो बहुत बड़ा चीज़ है। अगर क्राइसिस है जीवन में तो आदमी मर जाएगा, कर लेता है। तो हमेशा हमने बोल रहा हूँ 1% लोग अरबपति हैं, खरबपति, 2% लोग अरबपति हैं, 10% लोग करोड़पति हैं और 20% लोग लखपति हैं। और बाकी के जो अदर 20% हैं, वह 20 से 30% हैं, वो हज़ारपति हैं और 20% लोग 100पति हैं। और बहुत ही कम ऐसा अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम के एंड में, कुछ आखिरी में 6 से 12% लोग बचेंगे जो भिखारी हैं, जो सड़क पर बैठे हुए हैं, होमलेस हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम का जो एक एंड है वहाँ पे 1% करोड़पति हैं और स्पेक्ट्रम का जो दूसरा एंड है वहाँ पे करीबन 6 से 12% भिखारीपति हैं। तो ये आपको समझना होगा। आपको हमेशा एक ऐसे कस्टमर के साथ काम करना है जो कस्टमर साला अच्छा हो, बढ़िया काम करे और कंप्लेंट्स कम दे और इम्प्लाई करे। जो व्यक्ति इम्प्लाई कर रहा है वो व्यक्ति कभी भी कंप्लेन नहीं करता। तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, मेरे माइन्यूट कोर्सेज में भेजता हूँ तो उसमें लोग आते हैं, अरे ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, अरे तुमको क्या चाहिए 50 रुपये में, हैं तुमको 99 रुपीज़ में, और क्या तुम मेरी बहन से शादी करा दूँ तुम्हारी, मैं क्या करूँ? तो उनको हर चीज़ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस देश के लोगों को ये आदत लग गई है कि सब कुछ फ्री में अवेलेबल होना चाहिए। अरे क्यों अवेलेबल होगा फ्री में? हम साला 10-10 साल लग के मरे यहाँ पे, उसके बाद तुमको फ्री में करें सब कुछ। फ्री में सिंगिंग सिखा दो, फ्री में मार्केटिंग सिखा दो,
फ्री में स्पिरिचुअलिटी सिखा दो, फ्री में ये सिखा दो, फ्री में वो सिखा दो। क्यों सिखाएं फ्री में भाई? नहीं सिखाना फ्री में, भाड़ में जाओ। फ्री में भी सिखाना है और पेड भी सिखाना है। तो जो व्यक्ति मेरे को पेड पैसा दे के आ रहा है उसको मैं ज़्यादा अटेंशन दूंगा। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ हरामजादे हो और हरामजादे ही रहोगे हमेशा, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं और बहुत ज़्यादा पछताते हैं। एक तो ब्रोक लोग के साथ काम करते हैं, और पता नहीं ये कहाँ से डायलॉग आ गया है लोगों के साथ कि काम अगर आपका अच्छा, ऑफर अच्छा है, मार्केटर आप अच्छे, तो दोस्त से उधार लेके भी आदमी आपको पैसा देगा आके, स्प्लेंडर बेचकर भी आदमी पैसा देगा। अरे दादा, हे भगवान, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोई आदमी अगर दोस्त है उसका लेके आ रहा है, स्प्लेंडर लेके आ रहा है, भैया मत करना ऐसे लोगों के साथ काम। ये लोग बहुत ही ज़्यादा ये खटमल की तरह होते हैं ये लोग। भाई एक बात बताओ, कोई आदमी दूसरे से उधार लेके पैसा लेके आ रहा है, वो आदमी कितना ज़्यादा रेस्टलेस होगा। आप सोचो कि उसको कितना पैसा वापस रिवर्ट करना होगा, कितना प्रॉब्लम होगा। तो ये जो पहली चीज़ तो कोई लेके आता नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आईफोन के लिए करता है आदमी, आईफोन के लिए, या शादियों में कहीं से ले लिया। तो उधारी आदमी कब लेता है? या तो आदमी बहुत परेशान हो तब लेता है, या कोई बहुत बड़ा डिज़ायर हो तब लेता है। आप ना आईफोन बना पा रहे हो, ना आपका कोई ऐसी विंडोज़ जैसी बड़ी कंपनी है। आप पागल हो गए हो क्या कि आपके लिए कोई आएगा उधार लेकर पैसा लेके आएगा वो खरीदेगा? क्यों खरीदेगा आपके लिए भाई? और क्यों खरीदना? ऐसा ही, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये आपका जो हमेशा मैंने बोला है कि दिस इज़ नॉट द राइट कस्टमर फॉर यू। सो ये सब चीज़ें पहले बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज 80-20। देयर इज 1000 people will come on your website, 200 people will or 100 people will fill up your forms. Out of that, only 8 to 10% people will buy your stuff. Okay, so that has to be absolutely understood. Okay, now coming on to the point, what is front end funnel? So back in 2022 when I used to make front end funnel, मैं फेल हो गया बहुत बुरी तरीके से। एंड फ्रंट एंड फनल कुछ नहीं होता है, छोटा एक फ़नल होता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहली चीज़ तो कि लो टिकट ऑफ़र देते हैं हम, उसका मकसद ये होता है कि हम जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट डाल रहे हैं, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स से कि 500 रुपये पर डे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फेसबुक एड्स पे, तो 500 रुपये का मेरे पास या तो 500 आ जाए, या तो 600 आ जाए, या तो 700 आ जाए, या तो 800 आ जाए, या तो अगर 1000 आ गया, 1200 आ गया, 1500 आ गया, बहुत इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोग के समझने के लिए कि ऐसे भी लोग हैं जो 500 का 1000 भी कर देते हैं। और एक चीज़ और भी है जो आप लोग को याद रखनी है। मैं बार बार फंडामेंटल्स पे आ जाता हूँ क्योंकि यही आपको आगे लेके जाएंगे। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है जो बस ये सोचते हैं कि एक फेसबुक ऐड चला लूँ, उससे मेरा 5000 रुपये महीने का आ जाए या 50,000 रुपये महीने का आ जाए, और बस इतना पैसा मेरे पास आ जाए शॉर्ट टर्म में, और बस मेरा ख़त्म, मेरा ये वाला कोर्स बिक जाए, मेरा वो वाला बुक बिक जाए, मेरा ये बिक जाए, वो बिक जाए, मैं कोर्स बेच के पैसा कमाऊँ। देखो, कोर्स बेच के पैसा कमाओगे तो पहली चीज़ तो कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विज़न ही नहीं है। अब विज़न कैसे बनाते हैं? व्हाट मस्ट बी योर विज़न? योर विज़न मस्ट नॉट बी अ शॉर्ट टर्म मनी, कि आपके 6, 7, 8 महीने में आपकी अर्निंग हो जाए, या अगले महीने अर्निंग हो जाए, इतनी अर्निंग हो जाए, उतनी अर्निंग हो जाए, बस इतना हो जाए, इतना हो जाए। यही तो लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि ये इतना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास रिकरिंग पैसा आना चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा आएगा वो पैसा जाएगा, ख़त्म होता है पैसा वो। भाई आपके इतने एम्बिशंस है, इतने डिज़ायर्स हैं, वो ख़त्म होंगे, फिर अगला पैसा कहाँ से आएगा? तो आपका रिसाइकलिंग में पैसा आना चाहिए। मतलब क्या कि आपको बिज़नेस करके छोड़ना नहीं है, बिज़नेस करके उसको ग्रो करना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रो नहीं करोगे ना, और अगर आपका विज़न ग्रो करने का नहीं है, आपका विज़न होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, मुझे 100 मिलियन कमाना है, मुझे 20 मिलियन कमाना है, मुझे 1 मिलियन कमाना है, ये विज़न आपका होना चाहिए। आपका ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतना करके इतना कमा लूँ, इतना करके कि मैं एक कोर्स बेचूँगा, एक कोर्स को मैं 5000 का बेचूँगा और 5000 में मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाएंगे, बस हो गया। अब आगे क्या पता नहीं, बस इतना आ जाए, इतना आ जाए, बस ये बेच लूँ, इतना आ जाए, बस वो बेच लूँ, इतना आ जाए, बस इतना आ जाए। ये शॉर्ट टर्म विज़न है
कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाए। अरे आगे क्या होना है, आगे क्या करोगे? अ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि हमें वायरल होना है यूट्यूब पे। मैंने कहा क्यों वायरल होना है, उससे क्या होगा? बस वायरल होना है। क्यों वायरल होना भाई? वायरल होने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। पहली चीज़ तो आपको प्रसिद्धि मिलती है, उस प्रसिद्धि का अचार डालोगे, क्या करोगे उस प्रसिद्धि का? वो प्रसिद्धि अगर मॉनेटरी बेनिफिट में नहीं आ गई, और अगर मॉनेटरी बेनिफिट में आ भी गई, लेट्स से कि आपको कोई ब्रांड मिल गया एंडोर्स करवाने के लिए, तो ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक आप सस्टेन्ड वायरल होगे। सस्टेन्ड वायरल होने के लिए आप अगर एल्गोरिथम क्रैक भी कर लोगे तो परसों नरसों एल्गोरिथम बदल जाएगा। तो जो आज चल रहा है वो 2 साल बाद नहीं चलेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स 2016-17 में बहुत कमाते थे, टेक में, सिंगिंग में, यहाँ वहाँ। आज वो यूट्यूबर्स झोला चाप हो चुके हैं। क्यों? 4 साल का राज किया उन्होंने। तो आप काहे के लिए व्यूज़ पे जा रहे हो? काहे के लिए आप ट्रेंडिंग चीज़ों को, आपको वायरल होना? क्यों वायरल होना भाई? वायरल होने से कितना टेंशन होती है पता है आपको? पता भी नहीं है फेम की नेगेटिव साइड क्या है। वायरल होने से बहुत टेंशन होती है भैया। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा अगर आप स्टोरी सुनोगे ना, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब, विज़न रखो लाइफ में, विज़न रखो, नज़र होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पैसे नहीं कमाने हैं, तुम्हें बिजनेस बिल्ड करना है, उसको ग्रो करना है, ठीक है? और बार बार करना है। ये नहीं कि ये कर लूँ उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, ऐसे नहीं करना है। बार बार करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, एक के बाद करते रहो, करते जाओ, करते जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इट विल बिकम अ लूप। जैसे ही वो लूप बनेगा, फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो, फिर आप कोई दूसरा बिजनेस पकड़ के और ऊपर ले जा सकते हो उसको। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं ये बुक बेच लूँ, ये कोर्स बेच लूँ, इतना बेच लूँगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, तो आगे क्या है? तो कंटिन्यूटी है ही नहीं। कंटिन्यूटी नहीं है तो बिजनेस नहीं है। अगर आप किसी कस्टमर को एक कोर्स बेच के सेटिस्फाई हो जा रहे हो और वो आपसे 5 लाख रुपए आपने कमा लिए उस कोर्सेज से, या उस ब्रांड से, या उस प्रोडक्ट से, जो भी है, अगर आपने उससे कमा लिए तो 50 लाख भी कमा लिए ना तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब किसको बेचोगे? अब तो है ही नहीं कोई बेचने के लिए, तो अब क्या बेचोगे? तो हम इतना सोचते ही नहीं, हम सोचते बस वायरल हो जाए, कुछ ना कुछ अपने आप ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी वायरल के पीछे जा रहा है। अरे वायरल होके क्या होगा? वो जानी मेरी जाने मन, वो आया तो था। कितने लोग वायरल होते हैं? कितने लोग वायरल होते हैं भाई? रोज़ तो वायरल हो रहे। पुनीत सुपरस्टार वायरल है, कोई बहुत बड़ा अमीर हो गया क्या? है कुछ हो गया? बिग बॉस में चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज भी वो आदमी सस्टेन्ड, मतलब आप जब तक ट्रैफिक को कंटिन्यूसली बार बार कन्वर्ट नहीं करना जानते हो, तब तक आपकी ज़िंदगी झंड है। और ये जो शॉर्ट टर्म मनी अर्निंग एटीट्यूड है ना, इसको अपने माइंड से बाहर निकाल के फेंक दो, और ये व्यूज़ और ये सब चक्करों मत फेंको। और अब मेरे को क्वेश्चन करोगे, आप भी तो गाना गाते रहते हो इंस्टाग्राम पे, तो क्यों व्यूज़ के चक्कर में पड़े हो? आपके तो अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। मैं इसलिए गाता हूँ क्योंकि मेरा वोकल कोचिंग बिजनेस है, समझने की कोशिश करना। और जब मैं गाना गाता हूँ तो मैं एक्सपर्ट बन रहा हूँ लोगों के सामने। लोग अगर पहले से ही जानते हैं कि ये लड़का अच्छा गाता है, यूनिक गाता है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझसे जुड़ना चाहेंगे। अब पहले वो मेरे से जुड़े, फिर मैं उनको साबित करूँ मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी है, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। इट गिव्स आउट अ इम्प्रेशन। आई हैव टू sound very well in front of people if I want to sell something. So that is one of the major thing that I am doing all this bullshit thing. It's one of the most bullshittest thing which I am doing. I am getting views and I have cracked Instagram also. So there are a lot of views I am getting from that. But let's not go into that. We'll talk about that later in the future. So vision must be very clear. सो व्हाट इज़ अ फ्रंट एंड फनल? फ्रंट एंड फनल में आप लो टिकट प्राइस ऑफ़र करते हैं। फ्रंट एंड फनल का जो उद्देश्य है वो है कि उसको आपको ब्रेक इवन करना है। पैसा मतलब $200 $200 निकाला, $500 $500 निकाला, $1000 $1000, $5000 $5000 निकाला। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि आपको वेबिनार फनल नहीं करना है। वेबिनार फनल में अगर आप किसी से वेबिनार के लिए रजिस्टर करवाओगे तो उसमें आपका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगी शुरू में फेसबुक एड्स के लिए। बट फ्रंट एंड फनल का ऐसा नहीं है। फ्रंट एंड फनल का कॉन्सेप्ट अलग है। तो फ्रंट एंड फनल बनाने के लिए आपको सिंपल सी कुछ चीज़ें जान लेनी योग्य हैं। सबसे पहले चीज़ तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है, ऐसा कुछ देना है जो लोगों को चाहिए भी हो
जो लोग कहें कि हाँ मुझे पसंद भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सक्यूज मी, आप लेट्स से कि क्या एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, लेट्स से कि आप मस्टर्ड ऑयल बेचते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में पहली चीज़ तो ये समझने की आवश्यकता है कि आपका मस्टर्ड ऑयल डिफरेंट कैसे है बाकी चीज़ों से। वाई पीपल शुड बाय योर मस्टर्ड ऑयल रेदर देन अदर मस्टर्ड ऑयल। सो लेट्स से आप कहते हो मेरा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, आई नो कि इसमें भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जानना पड़ेगा, पर लेट्स से आपका कोल्ड प्रेस है, तो आप कस्टमर को ये बताओ, थ्रो रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द कॉम्पिटिशन, कि भाई ये जो नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल है ये कोल्ड प्रेस नहीं होते, मेरा मस्टर्ड ऑयल कोल्ड प्रेस है, ठीक है। और कोल्ड प्रेस में बात ये होती है कि ये हीट से जनरेट नहीं होता, ये कोल्ड से प्रेस्ड होता है, तो इसमें जो मोनो सैचुरेटेड फैट होता है या पॉली सैचुरेटेड फैट जो भी है, सैचुरेटेड फैट होता है वो कम होता है, और पूफा और मूफा ज़्यादा होता है, और सैचुरेटेड फैट और ये अनसैचुरेटेड फैट ये बहुत ज़्यादा कम होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। सो यू कैन टारगेट one of the most amazing thing, I'll tell you one story about it. So there was this business of Dan Kennedy's. उनके पास वो आया, कहते हैं कि हम तो पिज़्ज़ा बेचना चाहते हैं। तो कैनेडी ने बोला कि ठीक है, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट तो ऑलरेडी इतने मार्केट में है, हम कैसे बेचें। और इटली का कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड था, मतलब बनने वाला था, उस वक्त नहीं था, तो इट वॉज वेरी लाइक कॉम्पिटिटिव, बिकॉज इटली में पिज़्ज़ा बेचना मतलब इटली तो पिज़्ज़ा ईजाद करती है, तो इटली में कैसे पिज़्ज़ा बेचोगे आप, वो तो बहुत कंपटीशन है। तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट डाला, बताया उन्होंने कैनेडी ने कि ऐसा ऐसा करना है। उस रेस्टोरेंट का नाम था कुछ ऐसा, पिज़्ज़ा फॉर डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए पिज़्ज़ा था। अब उस पिज़्ज़ा में जो शुगर कंटेंट था वो बहुत ज़्यादा कम था, इट वाज लाइक मतलब ऑलमोस्ट 90% कम था उससे। और वो दुकान चल पड़ी और बहुत बढ़िया चली, और वो डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर किया उसने। तो आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी, जैसे कोल्ड प्रेस ऑयल अगर आप बेच रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनको फैटी लीवर है, जिनको हार्ट कंडीशंस है, जिनको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है। तो आप लिख लो कि माई कस्टमर इज़ अ पर्सन हु हैज़ फैटी लीवर और हार्ट कंडीशन, लेट्स से लाइक दैट। सो यू कैन टारगेट योर एड्स टू दीज पीपल। सो योर हुक्स विल नॉट बी कि क्या आपको कोल्ड प्रेस ऑयल चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या आपको फैटी लीवर है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जब आप ऐसे स्टार्ट करोगे, क्या आपको फैटी लीवर है, तो आप फैटी लीवर की ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है। द नंबर वन प्रॉब्लम इन फैटी लीवर्स, द नंबर वन मिस्टेक पीपल डू इन फैटी लीवर, थ्री क्रूशियल मिस्टेक्स पीपल डू, 3 किलर मिस्टेक्स पीपल डू इन दिस। सो पीपल विल वॉच योर वीडियो। नाउ फेसबुक का AI क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा इन्होंने वॉच किया है, तो किन्होंने वॉच किया, जो लोग रुके हैं वो फैटी लीवर वाले रुके हैं, और जो घटिया वाले वो रुकेंगे ही नहीं, नॉन फैटी लीवर वाले नहीं रुकेंगे। तो फैटी लीवर वाले रुके, अब वो वहाँ पे रुके तो उन्होंने पूरा देखा, पूरा। तो फेसबुक भी समझता है, AI जो फेसबुक का, कि हाँ भाई इतने लोग रुक रहे हैं तो आगे इन्हीं लोगों को भेजना है। अब अगर आपका हुक ही क्लियर नहीं है, आप कहते हो आप जनरल बात कर रहे हो, आपको जितना स्पेसिफिक होना है उतना स्पेसिफिक होना है। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ हाई नोट्स के बारे में। लेट्स से कि अगर मेरा सिंगिंग एकेडमी है तो मैं हाई नोट्स टीच करता हूँ, कि मेरा प्रॉब्लम है कि मैं जो लोगों को सिखाता हूँ हाई नोट्स की प्रॉब्लम सिखाता हूँ, मैं सब कुछ नहीं सिखाता, ठीक है। तो आप सेग्रीगेट करो, आप डिच डाउन करो, आप ये देखो कि आप एक अपनी एक ब्रांच कैसे खोल सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर आप डाल सकते हो। अब इसी में मत रह जाना, निच डाउन में मत रह जाना। हो सकता है कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ निच डाउन करना पॉसिबल ही नहीं है। लेट्स से ट्रैवल, अब ट्रैवल में आप मेक माई ट्रिप से कंपटीशन कर रहे हो, आप इनसे कंपटीशन कर रहे हो, अगोड़ा से ये वो। तो एक डेढ़ शाणा आया, उसने कहा कि भाई हम तो भैया फ्लैट्स को रेंट पे देंगे और उनको होटल बना देंगे। तो उसका नाम एयरबीएनबी है। तो होम स्टेज जो होते हैं उनको एयरबीएनबी बना दिया। तो आप होम स्टे, तो एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था,
एयरबीएनबी क्या किया, एयरबीएनबी ने होटल्स दिया, एयरबीएनबी ने कहा कि आप अपना घर भी रेंट होटल पे उठा सकते हो। तो लोग जो आते लोग देखे कि भाई पूरा घर ही उनको मिल गया 2,000 रुपये में, कि नीचे वाला फ्लोर भी मिला हुआ है, ऊपर वाला फ्लोर भी मिला हुआ, पूरा 2,000 में बढ़िया एकदम मिल रखा है, और होम भी है, ना कोई नाटक ना कुछ। तो इस तरीके की चीज़ें आप कुछ निच डाउन करो। आप हमेशा ध्यान रखो कि एक कंपटीशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो प्रॉब्लम क्या है? ऑयल से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, फैटी लीवर एंड हार्ट कंडीशंस। अब इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप निकाल सकते हो, तो इससे आपका डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप फ्रंट एंड पे कुछ भी डालो तो आपका वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब वो ऐसा हिट ऑफ करना चाहिए ना कि ये आदमी स्पेसिफिक बात कर रहा है, एक चीज़ की बात कर रहा है और एक प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा कि भैया इस मतलब कि कुछ भी सिखा रहा है या कुछ भी बता रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि जनरल बता रहा है सब कुछ। कमोडिटी नहीं बनना है। कमोडिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कि आप कह रहे हो कि सब अब आपका कंपटीशन है फॉर्च्यून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल, ये क्या नाम है इसका, पंसारी, और ये दुनिया के जितने भी ऑयल आते हैं, इससे आपका कंपटीशन है। तो आप कैसे सेग्रीगेट करोगे? ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? इनके ऑयल्स में पूफा और मूफा है, नहीं है, कम है, सैचुरेटेड ज़्यादा है, तो आप अपना कह दो कि ये। तो आपका जो बेसिक है कि आप ऑयल नहीं बेच रहे हो, आप हेल्थ बेच रहे हो। ये है, आप ऑयल नहीं बेच रहे हो। ये एक बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट का जो एंड रिजल्ट है वो आपको दिमाग में पढ़ना चाहिए। आपका वो नहीं पढ़ना चाहिए कि भैया मैं तो प्रोडक्ट कोर्स बेच रहा हूँ। अबे कोर्स बेच रहा हो तो किस चीज़ के लिए कोर्स बेच रहा हूँ? क्या एंड रिजल्ट क्या है? तो अच्छा ठीक है, ये एंड रिजल्ट है, नहीं, उसका भी एक एंड रिजल्ट है। सो हर चीज़ का एक एंड रिजल्ट है। अगर आप करते जाओगे, देखते जाओगे, देते जाओगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बुक मैं रेफ़र करता हूँ आपको, अल्टीमेट मार्केटिंग प्लान बाय डैन कैनेडी। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आप रीड कर सकते हो। इंग्लिश अगर आपकी बहुत ख़राब है तो मत पढ़ना, अच्छी इंग्लिश है। मेरे फादर मदर ने हमेशा मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, आज उसी की वजह से मैं इतने बुक्स पढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम है कि उनकी झंड हो जाती, पढ़ ही नहीं पाते वो। सो आप लेट से कि अगर कोल्ड प्रेस ऑयल बेच रहे हो तो आपका पहली चीज़ क्या है? ऐड बनाना। ऐड कैसे बनना चाहिए? हुक सही होना चाहिए उसका। हुक किसका होना चाहिए? व्यूज़ के लिए नहीं, हुक होना चाहिए कि सही कस्टमर आपका आगे तक वीडियो देखे। अगर आप ऐसे ऐड बनाओगे, हाय माय नेम इज़ सीमा, और आपको अगर ऑयल ख़रीदना है तो ये वाला, ऐसे नहीं होता है। हाय 3 crucial mistakes people do in fatty liver disease. Now all the people who are having fatty liver will start watching this. Duck 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 duck. एक बार लोगों ने वो पूरा वीडियो देख लिया, लेट्स से कि अगर 500 लोगों ने व्यूज़ पूरा वीडियो देख लिया, 250 लोगों ने व्यूज़ देख लिया पूरा, अब उस 250 को आप उठा के उसका लुक लाइक ऑडियंस बना दो। लुक अलाइक ऑडियंस मतलब समझ रहे हो ना, वो आप गूगल कर लेना, लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। तो वो क्या करेगा, उन 250 लोगों से रिलेटेड जितने भी ऑडियंस हैं इस दुनिया में मौजूद, उनसे रिलेटेड ऑडियंस बना देगा। 1% पे आप क्लिक करोगे, लुक अलाइक 1%, तो वो कुछ ऑलमोस्ट 4 से 5 मिलियन बना देगा। अब जब वो बना देगा तो क्या करना है, अब आपको एक अपनी ड्रीम कस्टमर ऑडियंस मिल गई। ठीक है, ये है कि फैटी लीवर ऑडियंस। हार्ट भी नहीं बोलोगे, हार्ट के लिए अगर बोलोगे तो दोनों चीज़ें एक में नहीं बोलोगे, अलग ऐड बनाओगे। ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। जब आप कभी भी बात कर रहे हो किसी से तो एक चीज़ बात करो। दिस हैपेंड इन माई लाइफ। आई एम रिसेंटली मे बी आई एम गेटिंग मैरिड दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो। वी आर टॉकिंग। तो मेरे को घर में बुलाया मेरे गर्लफ्रेंड के पापा ने। अब बैठे थे। अब मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी भी कर रखी है, सिंगिंग भी कर रखी है, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रखी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा, शोज़ भी कर रहा हूँ, इवेंट्स भी कर रहा हूँ, एफिलिएट भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या, स्पिरिचुअलिटी भी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। तो बोले बेटा कैसे पैसे कमाते हो? सीधा बात हुई, बेटा हाउ आर यू अर्निंग, व्हाट इज़ योर वर्क? सो एट दैट टाइम आई वाज अर्निंग फ्रॉम 3 different वर्क्स, बट आई टोल्ड हिम one only. Why? What people do is
दिस हैज़ वेरी दैट्स पोजिशनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको. इफ़ यू रीड पोजिशनिंग बुक देन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. इफ़ यू टॉक अबाउट 3 different things, people will get confused, and a confused mind never buys or takes any decision properly. That you have the intention of telling कि मैं 50 different businesses कर रहा हूँ, मेरे ये भी है, मेरा वो भी है, और सब अलग अलग. और आपका लड़की का बाप बैठा हुआ है और मैं अगर बोलता हूँ मेरे 3 different businesses चल रहे हैं, पता क्या कहेंगे? He is not serious. चार साल पहले की बात में एक जॉब अप्लाई करने गया डिजिटल मार्केटिंग के लिए. पूछा क्या करते हो? तो मैंने कहा सर पहले तो मैंने फिजियोथेरेपी का कोर्स किया. कहते अच्छा ठीक है बढ़िया. वहीं से उनका क्वेश्चन आने लगा कि हल्का हल्का देखते रहे. सीरियस हो गया थोड़ा सा. फिर मैंने कहा सर मैं सिंगिंग करता हूँ. फिर वो और सीरियस हो गया. फिर मैंने उनको बताया मैंने 2008 में इंडियन क्लासिकल की शिक्षा ली. फिर वो और सीरियस हो गया. फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस भी कर लेता हूँ. फिर मैंने उनको बताया कि पता नहीं और क्या क्या बताया था मैंने. 2-3 चीज़ें और बताई थी. तो कहते हैं कि आपने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया. यार आप ना मुझे सीरियस नहीं लग रहे हो. और रिजेक्ट हो गई मेरी फाइल. जबकि मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा उस वक्त अच्छा खासा 2 साल 1 साल का एक्सपीरियंस था, मैं कर लेता था. और मैंने जनरेट भी करी थी सेल्स उस वक्त अपने लिए. ख़त्म हो गया मामला. चले भगा दिया. आप एक चीज़ के बारे में बात करिए, 10 चीज़ के बारे में कस्टमर से बात मत करिए. कि अगर आप तेल बेच रहे हो तो तेल फैटी लीवर के लिए भी है, डायबिटीज़ के लिए भी है और हार्ट डिजीज़ के लिए भी है. तो आपको क्या करना है? आपको एक ऐड बनाना है फैटी लीवर के लिए. और अगर आप फैटी लीवर का ही बना लोगे, पहले उसमें ही फोकस कर लोगे, 4 महीने बाद हार्ट का बना लेना. पहले फैटी लीवर वाली ऑडियंस को ही कर लो, है ना. तो क्योंकि अगर आप सिर्फ फैटी लीवर पकड़ते हो, केवल फैटी लीवर पकड़ते हो, और आपका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो है ऑयल, तो आप सिर्फ ऑयल नहीं बेच रहे हो, आप फैटी लीवर वाले जो लोग हैं उनको और क्या क्या चाहिए वो भी बता रहे हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दुनिया में कोई आया और वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ ये थोड़ी जानना चाहेगा कि मेरा तेल है. वो तो अच्छी लाइफस्टाइल भी जानना चाहेगा आपसे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ग्रेड 2 में क्या करना है, ग्रेड 1 फैटी लीवर में क्या करना है, ग्रेड 3 में क्या करना है, सिरोसिस क्या होता है, फाइब्रोसिस क्या होता है, वो सब जानना चाहेगा. अल्कोहल कंजम्पशन कितना करें ना करें, कभी करें कि ना करें, हमने किया था, हमारा क्यों हो गया, हम तो हफ्ते में 1 ही बार पीते थे, लोग कहते हैं कि 7-7 बार पिया करो, तब भी नहीं होता लोगों का, मेरा तो एक. तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा. क्योंकि मेरा खुद का फैटी लीवर हो चुका है तो मैं इसीलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये वाला. मैं जानता हूँ कस्टमर को इसमें अच्छे से. तो डक आप ये सारे जो सोल्यूशंस हैं उनको दोगे, इससे आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होता है. और इसमें आप कोर्सेज भी बना सकते हो. अ हेल्दी लाइफस्टाइल गाइड कोर्स फॉर फैटी लीवर. लेट्स से आपने 5 वीडियो का कोर्स बनाया और ये 5 वीडियो का कोर्स उठा के आपने डड़ाम से किस पे डाल दिया? ईमेल पे डाल दिया आपने, और ईमेल पे आपने बेच दिया. तो आप सिर्फ ऑयल नहीं बेचोगे. रसल ब्रंसन सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचते हैं. रसल ब्रंसन बहुत कुछ बेचते हैं. बुक बेचते हैं, 1 फनल अवे उनका है, इनर सर्कल है, मास्टरमाइंड है, कैटेगरी किंग है, पता नहीं कितने सारे. तो उनके वैल्यू लेडर पे कितने सारी चीज़ें बेचते हैं. और कहीं पे सॉफ्टवेयर है ही नहीं. सॉफ्टवेयर तो वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि सारी जगह पर सॉफ्टवेयर की उपयोगिता होती है. तो ऐसे ही फैटी लीवर में भी अगर आप देखेंगे तो सारी जगह आपकी जो उपयोगिता है वो तो होगी. ऑयल की तो होगी. अब वो ऑयल जो है किसी ने खरीद लिया, जैसे ही वो ऑयल खरीदेगा और उसके अंदर 50 सवाल होंगे. क्यों? क्योंकि वो ऑयल एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. सवाल क्या होगा? सर ऑयल तो मैंने खरीद लिया है, लेकिन कितना ऑयल खाना है? सर ऑयल तो मैंने खरीद लिया है, लेकिन सर मेरा घर वाले कहते हैं रिफाइंड खाना है, तो वो क्यों नहीं खाना है? सर ऑयल तो मैंने खरीद लिया है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी. तो सर इसमें क्या पूड़ी तल के भी खा सकते हैं? सर ऑयल तो खरीद लिया. तो इस तरीके की चीज़ें क्वेश्चन आएंगी कि ऑयल खरीदने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ना. और क्या क्या सुबह उठ के कैसे खाना है, सुबह उठ के क्या हल्दी पानी पीना है, सुबह उठ के क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, किस तरीके का खाना खाना है, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है. इतनी सारी प्रॉब्लम्स
जनरेट हो रही हैं फैटी लीवर से, आप इसको अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो, अच्छे से, मतलब छोटे मोटे लेवल पे नहीं, आप एक फैटी लीवर एक्सपर्ट बन सकते हो। और साथ ही साथ आप एक न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर लो कहीं से, एक डिप्लोमा कोर्स कर लो, जिससे अगर कोई बाद में पकड़े तो आपको ये ना कहे कि भैया इसको कुछ पता नहीं है। डिप्लोमा कर लो एक न्यूट्रिशनिस्ट का, अगर मान लो सिर्फ आप फैट बनाते हो, सिर्फ ऑयल बना रहे हो तो भी सिर्फ अगर आप ऑयल बना रहे हो, मुझे नहीं लगता, मुझे आपको पता करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सब चीज़ें गाइडलाइंस होनी चाहिए, अलाउड है कि नहीं, कि आप किसी को मेडिकल एडवाइस दे रहे हो तो आपको कुछ तो गाइडेंस नॉलेज होनी चाहिए ना। मतलब ठीक है आपकी नॉलेज अच्छी है, पर एक डिग्री या कुछ डिप्लोमा कुछ तो होना चाहिए, तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। तो फैटी लीवर में मत रह जाना, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, फैटी लीवर में मत रह जाना। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कैसे करना है, पूरा का पूरा जो मुद्दा है। तो ऐड बनाना है तो ये ध्यान में रखना है कि आप कमोडिटी तो नहीं बना रहे हो, कि आप बना रहे हो फॉर्च्यून ऑयल के साथ आप कंपटीशन कर रहे हो, तो आपकी अपनी सिद्धांत क्या है, आपका डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्या है? कोई डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में? नहीं है। आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर नहीं है, कोई यूएसपी नहीं, कुछ नहीं, ज़ीरो। तेल बेच रहे हैं। अब आपने कहा कोल्ड प्रेस बेच रहे हो, तो कोल्ड प्रेस आप बेच रहे हो, ठीक है, कोल्ड प्रेस में भी कंपटीशन है, टाटा वाले कोल्ड प्रेस में कर रहे हैं, लेकिन टाटा वाले कोल्ड प्रेस में कर रहे हो, आप में डिफरेंस क्या है पता है? आप फैटी लीवर के लिए कर रहे हो। उन्होंने कहीं फैटी लीवर मेंशन किया, जनरल निकाल दिया। आप इंडिविजुअल हो, आप इंसान हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो। तो इस तरीके से आप जब बेचना चालू करोगे, दम डम 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 डम, वो आपकी जिंदगी, आपके दुनिया में आएंगे, वो आपसे राय मांगेंगे, आपसे हेल्प लेंगे, आपकी अलग अलग चीज़ों में आप उनको मोनेटाइज कर सकते हो। एक छोटा मिनी कोर्स बना दिया, एक ये बना दिया, एक वो बना दिया, और साथ में ऑयल तो चल ही रहा है, ऑयल तो बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, समझना है। अब आपके ऐड देखा किसी ने, वेबसाइट पे आया, और लेट से आपका 5 वीडियो का कोर्स है, या लेट से आपका ऑयल है वो नहीं खरीदता है, ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट आपने दिया, ऑयल नहीं खरीदता, कोई बात नहीं, मत खरीदो भैया ऑयल, लेकिन वो देख के चला गया, तो अब आपको क्या करना है? उसको रीटारगेट करना है। 2 जगह से रीटारगेट होता है, एक है ईमेल से और दूसरी जगह फेसबुक से, ठीक है। और व्हाट्सएप पे अगर आप आ सको तो व्हाट्सएप पे ध्यान रखना, लोग फेसबुक पे 50 ऐड देख लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पे जैसे ही आप करोगे इमीडिएट ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इतना उनको इंट्रूजन पसंद नहीं है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पर्सनल है। तो आप हफ्ते 10 दिन में एक बार मैसेज डाल सकते हो उसमें, हफ्ते में एक बार डाल दो बस, उससे ज़्यादा नहीं भैया, बर्बाद हो जाओगे, ब्लॉक हो जाओगे तुरंत इमीडिएटली, ठीक है। तो एक आदमी है, वो फैटी लीवर बेच रहा है, तो उसने क्या किया, उसने ऐड बनाया और उसने वो ऑयल जो है वो बेचना चालू किया। लेट से कि वो ऑयल बेचता है, फ्री बोल दिया, फ्री ऑयल है, ठीक है, उससे बोलो फ्री ऑयल है, फ्री ऑयल, एब्सोल्युटली फ्री ऑयल, बट कवर शिपिंग एंड हैंडलिंग, ठीक है। तो जैसे ही वो शिपिंग एंड हैंडलिंग कवर करेंगे तो उसमें लेट से कि आपकी ऑयल की कॉस्ट आ रही है 100 रुपये, ठीक है, और शिपिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट आ रही है 150 रुपये। उसमें वेबसाइट का आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसमें लेट से वो भी डाल दो, 50 रुपये और डाल दो, 200 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो कस्टमर को आपको कहना है कि ऑयल फ्री है, आप सिर्फ शिपिंग एंड हैंडलिंग कवर अप कर लीजिए। तो 250 रुपये की शिपिंग एंड हैंडलिंग है, शिपिंग मतलब तो, और ऑयल फ्री है। तो उसने जैसे ही पहला प्रोडक्ट खरीदा वो है ऑयल, तो उसमें आपने क्या किया, 50 रुपये कमाए कि नहीं कमाए? 200 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट था, 50 कमा लिए इमीडिएटली। अब जैसे ही वो चेकआउट कर रहा होगा तो वहाँ पे ओटीओ होता है। ओटीओ में आपने क्या किया कि 2 बोतल ऑयल या 3 बोतल ऑयल और डाल दिया, तो 10 में से 2 लोग और ज़्यादा ऑयल खरीद लेंगे, टक टक ऑयल खरीद लिया। उसके बाद एक अपसेल बनाया आपने, अपसेल पेज होता है, जैसे उसने वापस क्लिक किया नेक्स्ट, फिर एक अपसेल आया। उस अपसेल में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस अपसेल में भी आप, अब अगला क्या चाहिए उनको, लेट से कि फैटी लीवर के ऊपर एक गाइड कोर्स चाहिए, तो उन्होंने फैटी लीवर गाइड कोर्स खरीद लिया, या एक स्पेसिफिक कोई गाइड कोर्स अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल फैटी लीवर में व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज यू शुड डू इन फैटी लीवर,
वो आपने अपसेल बनाया। दूसरा आपने अपसेल बनाया कि what kind of diet should be avoided and how to use these oils, this oil for fatty liver। क्या लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अपसेल 2 पेज आता है, उसमें आपका वीडियो आता है, ऊपर वीडियो आता है और तुरंत आप उस वीडियो में बोलते हो वेट, आपका जो ऑर्डर है वो अभी कस्टमाइज्ड है, मतलब अभी हुआ नहीं है पूरा। तो कहेंगे अच्छा नहीं हुआ, ठीक है आगे बताइए। आप एक कहानी बताओगे, आज से कुछ 2 महीने पहले एक लड़के ने तेल ऑर्डर किया था और वो सुबह पूड़ियाँ तल के खा रहा था, रात में क्या बोलते ये क्या बोलते हैं उसमें, मतलब कुछ ऐसा कर रहा था, अब्यूज़ कर रहा था। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तेल आपने ख़रीद लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हेल्दी हो गए। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि उनकी डाइट क्या है, उनकी डाइट क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि डाइट है क्या, कि डाइट में क्या लेना है। क्या पूड़ियाँ तेल ले लिया तो क्या पूड़ियाँ तल सकते हो? और अगर कई लोग तो तेल खा रहे हैं साथ साथ मिठाई भी खा रहे हैं, कह रहे तेल तो चल ही रहा, अच्छा खासा कर सकते हो, व्यायाम तो चल ही रहा है, एक्सरसाइज तो चल ही रही है और ये तो चल ही रहा, तो ये भी खा सकते। तो आपने अपसेल 2 पे बताया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को यही नहीं पता है कि कैसी डाइट फॉलो करनी है फैटी लिवर के लिए। तो आपने अपसेल 2 पे फैटी लिवर पे क्या डाला, डम। अब अपसेल 1 और अपसेल 2 यानी 2 ये जो ऑफर्स आते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखिए फॉलो प्रॉब्लम क्या आ रही है तेल खरीदने के बाद, और जनरल क्या क्या आपको लग सकता है लॉजिकली लोगों को और चाहिए होगा इसमें। क्योंकि फैटी लीवर वाले आ रहे हैं तो सिर्फ ऑयल करने लिए आ रहे हैं, वो फैटी लीवर को सॉल्व करने आ रहे हैं। तो जब फैटी लीवर हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है फैटी लीवर से। तो ये आपने अपसेल 1 और अपसेल 2 में डाला। पहला क्या डाला, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, दूसरा डाला कौन कौन से डाइट करना है। तो अब क्या होगा, 100 लोग खरीदेंगे, 100 में 20 लोग अपसेल कर लेंगे यानी ओटीओ लेंगे, यानी और बोतलें खरीदनी है। अपसेल 1 में जो एक्सरसाइज है उसमें से 20 में से 10 लोग वो लेंगे, और अपसेल 2 जो है वो 3 या 4 लोग लेंगे। थैंक यू पेज आपने किया और इमीडिएटली आपका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बन गया। अब ये फ्रंट एंड फनल जो है आप चलाते रहो, इसमें पैसा डालते रहो, चलाते रहो। जब आपका ऐड फैटीग हो जाए तो आप नया ऐड बना दो। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना जो ऐड है वो हमेशा आपका एक डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर होना चाहिए उस ऐड में। उस ऐड में जो कुछ भी, देखो सिंपल, जो भी मैसेज आप दे रहे हो ऑडियंस को, लेट से कोई कमरे में बैठा हुआ है, आपको किसी ने तो कोई देखा नहीं, लेट से 100 लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप अंदर घुसे, दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे, एक स्टेज लगा हुआ है छोटा सा, आप उस या फिर एक कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर खड़े हो गए, अब आपको 100 लोग देख रहे हैं। अब जो आप बात करोगे वो बात हमेशा डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर में होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव बात नहीं करना कि हम एक और तेल लेके आए हैं, हम एक और इंश्योरेंस लेके आए हैं, हम एक और ये भी एक +1 हो गया, +1 एक ये, +1 एक और हो गया। पहले था 100 लोग थे, अब 101 ये हैं, ये वो बेच रहे हैं 200 रुपये का, ये बेच रहे हैं 150 रुपये का। यही तो आपका कॉस्ट सेग्रीगेटिंग फैक्टर है। और क्या है डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर में क्या है? डैन कैनेडी ने एक बात कही थी, अल्टीमेटली द पर्सन हु सेल्स द लोएस्ट विन द मार्केट। So there is no strategic advantage to sell lowest in the market, because जैसे आप लो करोगे 150 से पटाख से 130 पे कोई आ जाएगा, 130 करोगे 130 पटाख से 110 पे आ जाएगा। तो आपको हमेशा एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जो कि एक सेग्रीगेशन हो, हर जगह से, हर जगह सेग्रीगेशन होना चाहिए। जैसे ही मतलब आपका कस्टमर समझा पाए, जैसे लोग कहें कि अच्छा ये क्या बेचती हैं, अच्छा तेल बेच रही हैं ये, फिर कस्टमर कहे नहीं तेल कहाँ बेच रही हैं, तेल बेचती हैं लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, वो भी टाटा भी कर रहा। अरे नहीं ये तो फैटी लीवर के लिए कर रही ना, खत्म। कस्टमर बता पा रहा है आसानी से कि भाई हाँ ये आदमी कुछ अलग कर रहा है, कस्टमर बता पा रहा है ना, तो भाई समझ जाओ कि आपने कुछ क्रैक कर दिया। अब आपने कर दिया, अब आप सिर्फ फैटी में लगे रहो, फैटी लीवर। और ये फैटी लीवर प्रॉब्लम छोटी है, बढ़ने वाली है, कम होने वाली, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दर्द डम डिगा बिम्बिए, मैं तो गिरा, कभी ख़त्म ही नहीं होगी भाई ये प्रॉब्लम ख़त्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमेशा ये भी देखना होता है ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा हूँ जो कल ख़त्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी
ये बहुत सारे बिजनेसेस एआई आ गए, स्क्रैप हो गए। जैसे कस्टमर केयर सर्विस, ये स्क्रैप होने वाली बड़ी जल्दी। तो बहुत से लोग कॉल सेंटर पे काम करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट 5 से 6 साल में कस्टमर केयर कॉल सर्विस सेंटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एआई इतना शार्प हो गया। अभी वॉइसिंग आ जाएगी उस पर, वो आप बात करोगे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बात करेगा आपसे। अब ख़त्म हो गया, अब क्या करोगे आगे? हो गए बेरोज़गार। और कोई स्किल है? कोई स्किल नहीं, ख़त्म। तो ऐसा काम देखना, आपको विजन देखना है कि आगे 20 साल में या 25 साल में या 30 साल में ख़त्म तो नहीं होने वाला भाई। हेल्थ की तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। तो आपको एक फोरकास्टिंग करनी होती है। हार्ट कंडीशन, ये सब कंडीशन में तो अगर आप सिर्फ फैटी लीवर पकड़ लो ना, अगर आप अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको नहीं पता ना आपका प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ फैटी लीवर पकड़ लो और ऑयल भी मत बेचो। एक न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ और एक्सपर्ट बन जाओ फैटी लीवर में। भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखवा के रख लो मेरे से, ये बिजनेस बूम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पहली चीज़ तो आपने सेग्रीगेशन डाला, दूसरी चीज़ कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड ऑफर बनाया। अब लोग, आपकी ईमेल लिस्ट आती गई, लेट से 500 लोग आ गए। जैसे ही 500 लोग होए आपके पास, इमीडिएटली उनको ईमेल भेजो और वेबिनार उनके साथ जनरेट करो। तो 500 लोग आप वेबिनार जनरेट करोगे, 500 लोगों में मेल जाएगा, उसमें से लेट से 100 लोग आएंगे। और अगर आप वेबिनार अच्छे से जनरेट करना जानते हो, जो कि आप एक्सपर्ट सीक्रेट्स बुक्स हायर कर सकते हो आप रसल मंसन की, उसमें से आप 100 लोग आए, 100 में आपने 10-15% शुरू में 5% भी जनरेट किया, और 5 लोगों से आपने 5,000 रुपये चार्ज किया, 25,000 रुपये इमीडिएटली खड़ाक से पैसे। और अगर वेबिनार अच्छा करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा, 15% हो जाएगा। अब 15% हो गया, मतलब 15 लोगों ने खरीदा, 15 × 75,000 रुपये। 500 लोग आए, 100 लोग जनरेट हुए, 75,000 जनरेट कर दिया। फिर अगले 500 लोग आए, फिर 100 लोग आए, 75,000 जनरेट कर दिया। फिर अगले 500 लोग कहाँ से आएंगे? वही फ्रंट एंड ऑफर से। फिर एक पॉइंट आएगा, वो फ्रंट एंड ऑफर सैचुरेट हो जाएगा आपका। बूम 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 बूम, आई वॉन्ट यू इन माई रूम, खत्म। क्यों? क्योंकि भाई वो हुक एक्सपायर हो गया, पूरे ऑडियंस में पहुंच गया। अब वो हुक चेंज करना है, नया फ्रंट एंड ऑफर बनाना है। तो पहले आप लेट से डाइटरी बेच रहे थे फैटी लिवर की, अब आपने ऑयलिंग चालू कर दी, ऑयल बेचना चालू कर दिया फ्रंट एंड पे। फिर आपने ऑयल की जगह आपने एक्सरसाइज बेचना चालू कर दिया। फिर आपने फास्टिंग का कुछ निकाल दिया कि फास्टिंग से फैटी लिवर कैसे सही करें। अरे बाप रे बाप, फ्रंट एंड आप बनाते जाओ। फ्रंट एंड मतलब क्या? जो एड्स दिख रहे हैं लोगों को, वो फ्रंट एंड है, मतलब घुस रहे हैं लोग, दरवाजे से अंदर घुस रहे हैं। तो जब आप बार बार अगर आप यही ऑयलिंग वाला, लेट से फॉर एग्जांपल आप शुरू में सबसे पहला ऐड चलाते हो ऑयल बेचने वाला, तो क्या होगा? धीरे धीरे जब आपके पास बहुत पैसा जनरेट हो जाएगा, लेट से 10 लाख की सेल हो जाएगी, 10 लाख के सेल के बाद आप देखोगे कि आपका यही नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे लोग आ गए, सारे लोग को, क्योंकि देखिए हर आदमी को ऑयल नहीं चाहिए। हाँ, मुझे लेट से मेरे को फैटी लिवर प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा मेरे पास ऑलरेडी ऑयल पड़ा हुआ है, क्या ऑयल लेना है यार। मुझे इट्स नॉट इंट्रीगिंग मी। बट अगर आप मेरे से बोलते हो कि ये एक्सरसाइजेस करने से फैटी लिवर सही होता है, और रे बाप, मैं कहूँगा हाँ ये एक्सरसाइज वाला मुझे चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, एक्सरसाइज खत्म हो गया, फिर तीसरा आया, ये डाइट फॉलो करो। तो अलग अलग लोग अलग अलग इंट्रीगिंग होती है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। फ्रंट एंड से लोगों को लाओ, ईमेल लिस्ट जनरेट करो, और उसके बाद ऑर्गेनिक भी चालू कर दो, यूट्यूब भी चालू कर दो साथ में। इसके ऊपर मैं कभी बाद में बात करूंगा कि ऑर्गेनिक, बट अभी इनऑर्गेनिक पे ही बात करते हैं। तो शुरू में जल्दी करने के लिए आप फेसबुक एड्स का सहारा ले सकते हो, फिर आप इसको यूट्यूब पे डाल सकते हो, यूट्यूब एड्स पे डाल सकते हो, फिर आप इसको गूगल एड्स पे डाल सकते हो, गूगल एड्स तो नहीं बट यूट्यूब एड्स पे डाल सकते हो। गूगल एड्स पे अगर कोई सर्च कर रहा है फैटी लिवर के बारे में, तो बूम आपका ऐड ऊपर आ गया। ठीक है, क्या सर्च कर रहा है? फैटी लिवर के बारे में कुछ सर्च कर रहा है, तो आपका फटाक से ऊपर आ गया। आप उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, और साथ ही साथ बूम 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 कुछ ना कुछ आप फ्रंट एंड उस पर बेचने की कोशिश कर रहे हो फटाक से। और यूट्यूब ऐड आ गया, टक टक यूट्यूब पे चल रहा, खत्म हो गया, पूरा इनऑर्गेनिक खत्म हो गया। यूट्यूब चैनल भी साथ में चालू कर दो, अब ऑर्गेनिक भी आने लगा, टक टक हो गया। फैटी लीवर एक्सपर्ट आप बन चुके हो, खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय, गया।